अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 204 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी। 500 गाइस स्टार्ट। सत्य पर आधारित निर्णय ही तो अनिवार्य है देवी। शमशान में जाकर मेरे पिशाचों को उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन कराना होगा। और ये कार्य केवल मेरी वास्तविक पत्नी द्वारा ही संभव है। जो बहरूपिया है वो पकड़ा जाएगा। बहुत समय हो गया, पार्वती आई नहीं। प्रतीक्षा करो धूम्रलोचन, धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। फिर तो हम उसका अपहरण करके शुभ और निशुंभ के समक्ष ले जाएंगे। कहो, कौन जाएगा मेरे पिशाचों के पास? ये सर्वोत्तम अवसर है अपने आप को महादेव की पत्नी सिद्ध करने का। हम जाएंगे स्वामी। अवश्य देवी। देवी, कोई टिप्पणी नहीं करेंगी? हमें ना ही कोई टिप्पणी करनी है और ना ही किसी का उपदेश सुनना है। हम जा रहे हैं। देवी, मेरा कथन तो पूर्ण होने देती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और प्रभु भी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। अब मुझे केवल इन प्रेतों को भोजन करवाना है और महादेव को यह विश्वास हो जाएगा कि मैं ही पार्वती हूँ। आइए देवी पार्वती। अब मैं अपना सारा जीवन महादेव की पत्नी के रूप में व्यतीत करूंगी। आओ प्रेतों, मैं तुम्हें भोजन प्रस्तुत करने आई हूं। स्वयं महादेव ने मुझे यहाँ भेजा है। आओ प्रेतों, शीघ्र आओ, संकोच मत करो। अपहरण के पूर्व से मूर्छित करना होगा।
पार्वती, पूर्णता मेरा कथन तो सुन लेती। क्यों सुने हम? और क्या सुने? क्यों सुने कि आपकी पत्नी है या नहीं? अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया पार्वती? एक पराई स्त्री के समक्ष अपनी पत्नी को पत्नी न कहना अपमान ही होता है। मैं तो उसके समक्ष तुम्हारी मर्यादा को अक्षत रखने का प्रयास कर रहा था। उसके मायावी होने के तथ्य से मैं पूर्णतः अवगत था पार्वती। आपने उसे इस दुस्साहस का दंड क्यों नहीं दिया? उसने तुम्हारा रूप धारण किया था पार्वती। यदि मैं उसे क्षति पहुंचाता या उसे कष्ट देता, वो तुम्हारा अपमान करने समान ही होता। आप सदैव हमें ऐसे ही प्रेम के सरस मनोहार से मना लेते हैं, किंतु वो थी कौन और उसका उद्देश्य क्या था? एक यक्षिणी थी जो तुम्हारे और मेरे मध्य क्लेश उत्पन्न करना चाहती थी, परंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अविभाज्य हैं। हमारे प्रेम को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। किंतु उसके इस दुष्कृत्य का अंत क्या होगा? उसने जो कुछ भी किया है पार्वती, उसी के अनुपात में उसे दंड अवश्य मिलेगा। ये कैसा दुस्साहस है? लेखा, तुम यहां कैसे? आप अपने इन मेधावी सेनापति और उनके सहायकों से पूछिए। मूर्ख बनाया है, मूर्ख बनाया है महादेव ने तुम्हें। तुम लोगों ने कभी पिशाच को भोजन करते हुए सुना है? अब ये हमारे किसी कार्य योग्य नहीं रही। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और महादेव से प्रतिशोध की भावना को त्याग दीजिए। केवल पार्वती का रूप धारण करने से ही मुझे जिस प्रकार की अनुभूति प्राप्त हुई है, वो वर्षों का स्वर्गीय जीवन भी कभी प्रदान नहीं कर सकता। आप सब से मेरी प्रार्थना है, महादेव के मार्ग को अवरुद्ध ना करके आप सब उनकी शरण में समर्पित हो जाए। लेखा, तुम्हारी इस दिव्य अवस्था हेतु मृत्यु ही सबसे उपयुक्त मार्ग है।
जो हम बात कर रहे थे पिछले पार्ट में कि ऐसा होगा कि पार्वती समझ के जो है लेखा कोई जो है वो मार देंगे या उठा के ले जाएंगे। उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सच हुआ कि वही बात के शिव जी ने जो है वो प्रेतों को जो है वो खाना खिलाने के लिए भेजा कि कौन जाएगी प्रेत, मेरे प्रेत जो है वो उनको जो है वो खाना खिलाना है, भोजन देना है। तो जो है वो जो नकली थी लेखा थी जो, वो तो जो है वो फटाफट मान गई कि ये मौका है। उसने ये भी नहीं सोचा कि जो पिशाच होते हैं उनको भूख नहीं लगती। तो लेकिन जो है वो उनको खाना खिलाने के लिए चली गई और वहाँ पे पहुँच के एक किस्म का उसको लगा कि पहले तो शिव जी ने भी जो है वो अपना उसी का साथ दिया, उसको थोड़ा सा जो है खुश किया कि यही है मतलब असली। और जब वो जाने लगी तो बड़े प्यार से भेजा भी ताकि उसको कोई शक ना हो। तो लेकिन जो है वो जो पार्वती जी हैं वो जब वहाँ पे खड़ी थी और उनके से कह रहे थे कि देवी आप टिप्पणी नहीं कर रही कोई, आप कुछ बोल नहीं रही, और वो वहाँ से नाराज होकर चली क्योंकि उनको लगा कि मुझे मेरा अपना अपमान किया गया है। जब मैंने जवाब दिया कि मेरे प्रेम को जो है वो अभी भी सिद्ध करने की जरूरत है, तो उस पे जो है वो शिव जी ने जो है वो उनका उसकी साइड ली जो लेखा थी। तो इसलिए जो उनको लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तो वो तो बस उसको जो है वो जो लेखा थी उसको खुश कर रहे थे और उसको यकीन दिला रहे थे कि वो ही है। तो बहरहाल अब बाकी नंदी जी जो है वो भी परेशान हो गए थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि असल कौन है कौन नहीं है। महादेव जी भी सीधे तरह से नहीं बता रहे कि कौन है असली, कौन है मेरी माता, और वो भी परेशान थे अपनी जगह। लेकिन ये है कि वो अपना जो एक वो कमांडर था शुम्न शुम का और दूसरा जो है वो रक्त बीज, उन्होंने जो है बेहोश करके ले गए उसको। और वहाँ पे और यहाँ पे जो है शिव जी ने पार्वती जी को जो है मनाया भी उसके बाद, और उनको सारी बात भी बता दी कि मुझे पहले ही पता था। और उसके अलावा जो है वो वहाँ पे जब उन्होंने सवाल किया कि अब उसको जो है वो दंड क्यों नहीं दिया, दंड देना चाहिए था, तो जो उसने दुसाहस किया है जो करने का। तो वहाँ पे पहुंची है और वहाँ पे जो है वो उसने अपनी सारी कहानी सुनाई और वो तारका सूरज वो समझ चुका था कि ये बेवकूफ़ बनाया गया है इसको, तो ये अब किसी काम की नहीं। लेकिन ये है कि लेखा जो है वो पार्वती जी का रूप लेके शिव जी को जान गई थी कि शिव जी जो है वही है सारा कुछ, और वो उनको समझाने की भी कोशिश कर रही थी कि आप उनके चरणों में जो है वो गिर जाएं और माफ़ी मांग लें और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये विचार अपने ज़हन से निकाल दें सारे। लेकिन शुम्न शुम जो है उसको अपनी इंसल्ट फील हुई इस चीज़ से और उसने जो है वो अ, उसको मार दिया लेखा को, और यही उसका हाल होना था कि शुम्न शुम के हाथों ही जो है उसकी मौत होनी थी। और यही शिव जी जो है वो शिव जी को पता था, तो शिव जी इसीलिए ये सारी लीला कर रहे थे। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी आगे क्या चाल चलते हैं ये शुम्न शुम्भ और उनकी मौत कैसे होगी। बिल्कुल जी, यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं वो क्रोधित तो थीं वक़्ती तौर पर, लेकिन शिव जी ने उनको मना लिया और वो यही कह रही थी कि आप मुझे हर दफ़ा ऐसे ही अपने प्रेम से मना लेते हैं, जब भी मैं आपसे नाराज़ होती हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपके रूप में वो एक राक्षसी आई है, तो मैंने नुकसान उसको इसलिए नहीं पहुँचाया क्योंकि उसने आपका रूप धारण किया हुआ था और ये आपका अपमान था कि मैं आपके रूप में किसी और को भी क्षति जो है वो नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं लेखा जो है वो जान चुकी थी और उसको असलियत का जब पता चला है, वहाँ पे गई है। सबसे पहले तो शुम्भ नशुम्भ जो हैं, उनको उसने गलत कहा। उसने कहा कि आपने जो लोग भेजे हुए थे, सबसे पहले तो आप इनसे पूछिए जो मेरा हरण करके लेकर आए हैं। सारी कहानी जब उसने सुनाई है, तारकासुर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित था। तारकासुर जो है उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शुम्भ निशुम्भ जो हैं वो भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। और ज़्यादा क्रोधित वो एक वजह से हुए हैं, जब लेखा ने ये कहा कि आप सब जो हैं वो अपनी शत्रुता ख़त्म करके शिव जी से उनकी शरण में आ जाएँ। उनके साथ आपको शत्रुता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा और ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये गलत ही है। तो फिर उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि अब इसके बदले में तो आपको जो दंड मिलेगा वो मृत्यु ही दंड होगा। और उसके बाद लेखा जो यक्षिणी है उसका वध उन्होंने कर दिया। बिल्कुल जी। और थोड़ा बहुत चेंज ही हुआ है, उनसे उनकी ताकत नहीं छीनेगी, लेकिन उनको शिव जी ने इस तरह फंसा दिया कि वो अपने प्रेतों को जो है वो खाना खिलाने जाएं, क्योंकि उन्हें पता था ऑलरेडी कि वहाँ पे जो है तारकासुर के लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं और ये सारा कुछ होगा, तो वो उनके थ्रू ही। लेकिन यह है कि कहीं न कहीं उसका ज़हन चेंज हो गया था और
वो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, मैंने तो इस चीज़ का आभास किया है, थोड़ी देर के लिए मैंने उनका रूट लिया और मुझे अच्छा लगा है। और वो अभी बयान कर ही रही थी कि शुभना शुभ ने उस चीज़ को कहा कि ये तो हमारे लिए ही खतरा बन रही है, मतलब उनकी साइड से हटी है तो उन्होंने मार दिया। और शिव जी को पता था कि उसका अंजाम यही होगा और ये कहानी तो यहीं पे क्लोज हुई। और नंदी महाराज जो है अभी भी परेशान थे इस चीज़ को लेकर के, शिव जी को फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब से वो साथ आए थे तब से ठीक थे, तब उन्हें लग रहा था कि यही माता पार्वती हैं। लेकिन जब इतनी सारी कंफ्यूजन पैदा हुई और शिव जी ने भी उनको भेज दिया कि आप जाएं और जाके वहाँ पे खाना खिलाएं, उनको भोजन दें, तो जो नंदी महाराज है वो भी परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर के अब कौन सी जो है माता जो है वो ओरिजिनल है, और वो उसमें लग पड़े। बहरहाल सिचुएशन कंट्रोल हो गई और लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या मूवमेंट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।